को भूत से बहुत डर लगता था। जैसे ही शाम होती और अंधेरा होता तो उसका डर थोड़ा और बढ़ जाता। एक दिन की बात है, शाम का समय था। बिट्टू अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। मोबाइल देखते देखते उसके मन में आया कि वो कुछ भुतहा चीजें देखे। उसने YouTube पर जाकर कहा भूत की कहानी, लेकिन भूत की कोई कहानी नहीं आई। उसने फिर कहा भूत की कहानी, फिर भी कुछ नहीं आया। बिट्टू कई बार कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ नहीं आया। अरे यार, ये गोलमेल क्यों घूम रहा है? इंटरनेट का बच्चा। बिट्टू झल्लाया। इस बार वो आखिरी बार थोड़ी नींद में थोड़ा ऊँघते हुए थके स्वर में कहा असली भूत की कहानी। और लो, ये क्या हुआ? बिट्टू के कमरे में अचानक घुप अंधेरा छा गया। सारी बिजली अचानक गोल हो गई। बिट्टू भागकर अपनी माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहा है। बिट्टू पूरी तरह से डर गया था। उसने डर से कांपते हुए बुदबुदाया, ये कौन सी भूतिया शक्ति ने मुझे जकड़ लिया है? अचानक से बिट्टू को ठंड से कांच टूटने की आवाज आई। बिट्टू ने अपनी दाईं ओर देखा। खिड़की का शीशा उसकी आंखों के सामने टूटकर चूर चूर हो गया था। बिट्टू की डर से घिघी बन गई, तो वहीं खिड़की के दोनों पल्ला धड़ धड़ कर बिट्टू के सीने पर हथौड़ी चला रहे थे। साए साए करती तूफानी हवा ने बिट्टू के कमरे में रखी हर चीज को पटक दिया था। बिट्टू चुपचाप आंखें भींचो और दांत को दांत पर चढ़ाए हुए माँ माँ मुझे बचा लो कहकर रो रहा था। बिट्टू थोड़ा हिम्मत कर उठाना चाहा, पर उसी समय उसका बिस्तर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। बिट्टू ने जोर से बिस्तर पकड़ लिया और चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। इधर सन्नाटे को चीरते हुए एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। बिट्टू के हाथ पैर फूल गए। नहीं, उसने थरथराते हुए कहा। ही उधर से एक भयानक आवाज आई, छोड़ने के लिए थोड़ी ही ना आई हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दो ना प्लीज, मेरी माँ मुझे खोजती होगी, मुझे जाने दो ना। बिट्टू गिड़गिड़ाया। भूतनी अब गुस्से से पागल हो गई। वो चीखने चिल्लाने लगी, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ क्या? बोल, पागल हूँ क्या मैं? चिल्लाते हुए उसने बिट्टू की तरफ गर्म पानी फेंक दिया। नहीं, मैं मेरा मतलब। बिट्टू की आवाज हलक में सूख गई। चुप, एकदम चुप। भूतनी गरजी। बिट्टू एकदम चुपचाप हो गया। गर्म पानी भी ठंडा हो गया था। भूतनी शायद चली गई थी। अचानक से एकदम सन्नाटा हो गया था। बिट्टू ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर में बिट्टू को लगा कि हू हू करके तेज हवा के साथ उसके कमरे में कोई प्रवेश किया। कुछ सेकंड के लिए एक तेज चकाचौंध सी हुई। बिट्टू का कमरा रोशनी से नहा गया। रोशनी में बिट्टू ने कोने में खड़े एक लंबी सी आकृति को खड़े हुए देखा। उस साया ने अपना चेहरा दीवार की तरफ किया हुआ था। वो आकृति किसी औरत की लग रही थी। वो इतनी लंबी थी कि उसका सर कमरे की छत को छू रहा था। हाथ लंबे लंबे एकदम ऊपर से जमीन को छूते। बालों के रंग कुछ काले पीले से थे और इतने लंबे और घने कि आधा कमरा तो उन्हीं से भर गया था। नाखून और दांत लंबे लंबे आगे की ओर निकले हुए थे, जो कर कर की आवाज कर रहे थे। बिट्टू अपनी आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो पसीने से तरबतर भूतनी को भगाने का कुछ उपाय सोचने लगा। एकाएक उसे याद आया कि उसने दोस्त स्कूल में कहते थे कि भूत बजरंगबली के नाम से भाग जाते हैं। उसने हाल ही में सलमान खान की एक फिल्म देखी थी। उसी फिल्म के गाने में से वो कुछ याद कर बुदबुदाने लगा, जय जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। पर ये क्या? ऐसा करने से भूतनी और भी नाराज हो गई। वो इस बार ही करके हंसी नहीं बल्कि गुर्राने लगी। बिट्टू, बिट्टू, तुम्हें क्या लगता है ये सब मंत्र का मुझ पर कोई असर होने वाला है? मैं शैतान की रानी हूँ, मुझे भगाना आसान नहीं। हा 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 हा। शैतान की रानी गुर्रा रही थी और वो जैसे जैसे गुर्राती थी वैसे ही उसके बाल गोल गोल नाचते थे। बिट्टू को लगा कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसने सीने पर अपना हाथ रख गेंद की तरह टप्पा खाती धड़कन को रोकने का प्रयास करने लगा। भूतनी चिल्लाई, तुझे लगता है तुझे आज कोई बचा सकता है? उधर देख, उधर ऊपर देख। बिट्टू ने ऊपर छत की तरफ देखा। छत पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। ये क्या? बिट्टू कांपते हुए होठों से फुसफुसाया। तभी दरारों में से होकर अजीबो गरीब काली पीली पानी के साथ
मकड़ी और चमगादड़ कमरे के अंदर प्रवेश करने लगे। चिर चिर किट किट। इतने बड़े और डरावने चमगादड़ बिट्टू ने आज तक नहीं देखे थे। छोटे कुत्ते के आकार के इन चमगादड़ों की आंखें गोल गोल और सुर्ख लाल थी। आंखों में ऐसा लगता था जैसे आग बरस रही हो। ये सारे चमगादड़ इतने सारे थे कि बिट्टू का कमरा उनके लिए छोटा पड़ने लगा। वो एक पर एक दूसरे पर ऐसे लटके मानो अब बिट्टू पर गिर पड़ेंगे। मकड़ियों ने पता नहीं कैसे इतनी जल्दी कमरे के चारों ओर मोटे मोटे जाल बना डाले। धूल मिट्टी की परत में कुर्सी, तकिया, चादर, अलमारी सब तरफ फैल गई। ऐसा लगता था मानो कमरा 100 साल से बंद पड़ा हो। चुन चुन चिक चिक। बिट्टू ने अपनी दाईं ओर देखा। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। कौन हूँ मैं? दिखाऊं अपना चेहरा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, प्लीज। वो भूतिया साया धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाने के लिए मुड़ रही थी। बिट्टू जोर से आंखें बंद किए हुए सूखे पट्टे की तरह डर और आगे के अंजाम को सोचकर कांप रहा था। जैसे ही साया का चेहरा बिट्टू की तरफ होने को हुआ और वो एकदम से घबरा गया, उसकी आंखें खुली रह गई। माँ बिट्टू के मुंह पर तकिया मार मार के उसे उठा रही थी। उसको स्कूल जाने के लिए तैयार होने को बोल रही थी। मम्मी ने कहा, क्या बड़बड़ा रहा है? नाक कट गई, नाक कट गई। अरे नाक तो हमारी कट गई। बिट्टू मियाँ ना पढ़ना ना लिखना, दिन भर मोबाइल देखना। बिट्टू चुपचाप था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भैया। उधर कोने में खड़ी बिट्टू की छोटी बहन गुड्डी खूब खिलखिलाकर हंस रही थी। माँ झल्लाते हुए बोली, चलो स्कूल के लिए देर हो जाओगे और हम मोबाइल कहाँ है? नानी का कॉल भी आने वाला है। हर वक्त मोबाइल मोबाइल। बिट्टू को याद आया कि वो कल मोबाइल देखते देखते सो गया था। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर शायद बिस्तर के नीचे चला गया था। अब हम रिचार्ज ही नहीं करवाएंगे। पढ़ना लिखना नदारत और खाली मोबाइल और टीवी के पीछे परेशान, माँ ने कहा। बिट्टू गुड्डी को कुछ बताना चाहता था, पर वो गाते गाते वहाँ से चली गई। डरपोक डर गया, ढोलक में सट गया। बिट्टू बताना चाहता था कि ये कोई हंसी मजाक नहीं है, उसने सचमुच में भूत देखा है। इसके ठीक बाद क्या, बिट्टू सपनों में खोया हुआ धीरे धीरे स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। आगे की कहानी अगले भाग में।